नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है राष्ट्र की भाषा चैनल पर। इससे पहले की कक्षा में हमने राग की रस्सी कक्षा 5 पाठ 1 किया था। इसका भाग 1 जिसमें हमने व्याख्या की थी और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पहला प्रश्न, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित क्यों रहते थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा था और भोला था। उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। इसीलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था। तो इसीलिए वो बहुत परेशान रहते थे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, लोनपोगार कौन थे, वह क्यों प्रसिद्ध थे? तो जो लोनपोगार हैं पाठ में, वो कौन थे और क्यों वो प्रसिद्ध थे? लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगप सेन गाम्पो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये पहला प्रश्न, एक प्रश्न में ही दो प्रश्न दिए गए। देखिए, कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे। तो अगर अलग अलग पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना ही उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें देकर शहर भेजा था? जब लोनपोगार ने उनसे शहर भेजा था बेटे को, तो कितनी भेड़ें दी थी? लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा था। तो ये आपको याद रखना है, 100 भेड़ें। चौथा प्रश्न, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? अब यहाँ देखिए, मंत्री कहा गया, लेकिन इस पाठ में मंत्री कौन है? तो यहाँ पे लोनपोगार नाम नहीं दिया गया है, तो लेकिन है लोनपोगारी। ठीक है, तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? उत्तर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था कि वह दुनियादारी सीख सके। दुनियादारी मतलब समाज में कैसे रहना है, कैसे उसे अपना जीवन यापन करना है, वह सीख सके, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था बच्चों। प्रश्न 5, जौ एक अनाज का नाम है, क्योंकि इस पाठ में कई बार जौ का नाम आया है। तो जौ एक अनाज है। ऐसे ही आप अपने घर की रसोई में से कोई 4 अनाजों के नाम पहचान कर लिखिए, क्योंकि सभी के घरों में बच्चों अनाज होते हैं, तो उन अनाजों को हमें पहचानना चाहिए। कि जो चीज हम खाते हैं हमें पता होना चाहिए ना कि ये चना है, ये जौ है। तो इसी तरीके से 4 अनाज के नाम, आप कोई भी 4 अनाज के नाम अपने भी लिख सकते हैं। तो चना, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब अनाज है। प्रश्न 6, लोनपोगार ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा था? क्यों उसने उसे शहर ही भेजा था? क्या ऐसा कारण था? उत्तर, लोनपोगार ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर इसलिए भेजा था ताकि वहां की समझदारी, चालाकी और काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ सके। क्योंकि उसने भेड़े दे करके बेटे को कहाँ भेजा था? शहर की तरफ भेजा था, है ना। तो उसका कारण क्या था कि जो शहर में लोग काम करते हैं, कैसे अपने सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, वो चालाकी, होशियारी वो सीख सके। इसीलिए उन्होंने उसे शहर की तरफ भेजा।
तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।